बिजली आज के समय में एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना बिजली के हम ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी और फ्रिज जैसी घरेलू चीजें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बिना बिजली के औद्योगिक विकास करना तो लगभग नामुमकिन सा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो हमारे देश में बिजली की जरूरत भी सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में अगर इस बिजली की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो इसका सीधा असर भारत के आम लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक औसत आदमी अगर प्रति महीने 10,000 रुपये कमाता है और अगर उसकी बिजली का बिल प्रति महीने 2,000 रुपये भी आ जाता है तो ये उस व्यक्ति की कमाई का 20% होता है, जो उस व्यक्ति के पूरे बजट को हिला देता है। तो ऐसे में अगर भारत में बिजली की कीमत की बात की जाए तो भारत का महाराष्ट्र राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की बिजली भारत में सबसे महंगी बिजली है। असल में महाराष्ट्र में बिजली की कीमत कई मामलों में अमेरिका के कुछ शहरों से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति अपनी आय का 25% से 30% पैसा तो मात्र अपने बिजली बिल को भरने में चुका देता है। और महाराष्ट्र में इस बिजली की दरों के बढ़ने के कारण भी नासमझी और बेवकूफ़ी वाले हैं। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो बेवजह ही सरकारें महाराष्ट्र के लोगों से बिजली देने के मामले में ज़्यादा पैसा वसूल कर रही है। इस कारण तो महाराष्ट्र में कई बार बिजली के बिल को कम करने के लिए आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन सरकारें महाराष्ट्र के लोगों को बिजली बिल में कमी करने के लिए कोई भी सुविधा देने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसे क्या फिजूल कारण है कि महाराष्ट्र में भारत की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि महाराष्ट्र में बिजली की कीमत भारत के बाकी राज्यों से ज़्यादा क्यों है, सरकार के ऐसे क्या फिजूल कारण है कि बेवजह ही महाराष्ट्र की बिजली सबसे महंगी हो गई है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो केंद्रीय बिजली प्राधिकरण यानी CEA के अनुसार महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ता महीने में लगभग 400 यूनिट या उससे अधिक की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में प्रति ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता के हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बिजली का इस्तेमाल किए जाने के साथ ही महाराष्ट्र के लोग भारत में बिजली की सबसे अधिक दरों का भुगतान भी करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली के प्रति यूनिट की कीमत 9.74 रुपये है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा की बात करें तो गोवा में बिजली की कीमत प्रति यूनिट मात्र 2.43 रुपये ही है। यानी महाराष्ट्र में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे यहाँ के नागरिकों के जेब पर पड़ता है। यहाँ के लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मात्र बिजली के बिल को भरने में चला जाता है। इस कारण महाराष्ट्र में बिजली के बिल से परेशान होकर कई लोग बिजली के बिल को भरते ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र में 35 लाख लोगों के कनेक्शन इसलिए काट दिया गया क्योंकि इन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे थे। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी महंगी बिजली का कारण क्या है? तो महाराष्ट्र में बिजली महंगी होने का पहला कारण यह है कि महाराष्ट्र में अधिकतर बिजली कोयले और गैस की सहायता से बनाई जाती है। अब महाराष्ट्र में कोयले की खदान नहीं है और ना ही गैस की पाइपलाइन है जो महाराष्ट्र में कम कीमत में बिजली का निर्माण कर सके। फिर महाराष्ट्र में कोयला आधारित 7 पावर प्लांट है जो नासिक, भुसावळ, बीड, चंद्रपुर, कोराडी, खापरखेड़ा और पारस में है। इन सभी प्लांटों की बिजली उत्पादन क्षमता 9,540 मेगावाट है। लेकिन इन सभी ताप विद्युत आधारित पावर प्लांट को चलाने के लिए प्रतिदिन करीब 1.45 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अपनी जरूरतों का 90% कोयला दूसरे राज्यों से खरीदना पड़ता है। इस कारण इस कोयले की लागत बढ़ जाती है और सामान्य तौर पर बिजली की लागत में भी बढ़ोतरी की जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी पर कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का 2,608 करोड़ रुपए बकाया भी है। यानी महाराष्ट्र की बिजली कंपनियां कोयले के संकट से जूझने के साथ साथ पैसे के संकट से भी जूझ रही है। इस कारण ये बिजली कंपनियां बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर देती है। सामने भारत के झारखंड जैसे राज्यों में कोयले की प्रचुर मात्रा होने के कारण झारखंड में बिजली की दरें महाराष्ट्र की तुलना में काफ़ी कम है। ऊपर से महाराष्ट्र में हाइड्रो पावर प्लांट और सोलर एनर्जी जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं
देरी से शुरू हुई है और अभी उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। यानी महाराष्ट्र सरकार की अपनी कमियों के कारण यहाँ के लोगों को ज़्यादा बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके बाद दूसरा कारण ये है कि महाराष्ट्र का बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग शहरों की पावर ग्रिड, पावर लाइन, पावर स्टेशन और बिजली निर्माण करने वाले स्टेशन भी अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो पुराने स्टेशन को हैंडल करने के लिए भी सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन बिजली स्टेशनों को वापस रिन्यू करने पर भी सरकार का काफ़ी खर्च हो रहा है और इस पुराने पड़ चुके इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बिजली की खपत भी अधिक होती है, क्योंकि नए स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर 5 यूनिट की खपत होती है तो पुराने पड़ चुके इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 7 से 8 यूनिट की खपत होती है, जिसका सारा भार सरकार के द्वारा जनता के ऊपर डाल दिया जाता है। इसके बाद इसका तीसरा कारण है हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। आसान शब्दों में कहें तो बिजली के उत्पादन वाले स्थान से उच्च वोल्टेज की बिजली को विद्युत कंपनियों तक के वितरण को ट्रांसमिशन कॉस्ट कहा जाता है। फिर इन कंपनियों के पावर स्टेशन से हर घर और हर उद्योग तक बिजली की सुविधा पहुंचाने को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा जाता है। तो भारत में सभी राज्यों में हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। इस कारण भारत सरकार ने 50,000 करोड़ की सहायता से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने की नीति भी बनाई है। फिर भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के कारण लोगों को इसकी कीमत प्रति यूनिट की बढ़ी हुई कीमतों के तौर पर चुकानी पड़ती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार अपने किसानों और लोगों को बिजली की फ्री सब्सिडी भी देती है और कई बार तो ये सरकारें इलेक्शन के टाइम पर वहाँ के किसानों के बिजली बिल को माफ भी कर देती है, क्योंकि हर साल महाराष्ट्र सरकार किसानों का 8,500 करोड़ रुपए का बिल माफ कर देती है और महाराष्ट्र में 45 लाख किसान हैं जो इस फ्री सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ये बिजली सब्सिडी न सिर्फ कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को बल्कि महाराष्ट्र सरकार पंचायतों, इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और इंडस्ट्रियल एरिया को भी बिजली की फ्री सब्सिडी देती है, जिस कारण बिजली उत्पादन कंपनी जेनकॉप का MSEDCL पर 19,500 करोड़ रुपए बकाया है। अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फ्री की सब्सिडी देने के बावजूद भी किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और बाकी सभी उद्योगों का बिल बकाया है। एक अनुमान के अनुसार इन सभी उपभोक्ताओं का टोटल 42,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिससे बिजली की सब्सिडी देने के कारण MSEDCL अपने प्रति यूनिट बिजली के दामों को बढ़ा देती है, जिसका स्वाभाविक तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका भार पड़ता है। वहीं एक कारण यह भी है कि महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिक बोर्ड के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं और कुटीर उद्योगों में जिन मीटरों का इस्तेमाल किया गया है वे 10 से 20 साल पुराना मीटर है। यह मीटर आज की नई तकनीक और इस्तेमाल होने वाली घरेलू चीज़ों जैसे AC, कूलर, गीजर में इस्तेमाल होने वाली बिजली का आंकड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि कई लोकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन पुराने मीटर के इस्तेमाल से 10 से 12% बिजली जमीन में चली जाती है, लेकिन उसका यूनिट मीटर में दिखाई देते हैं। इस कारण प्रत्येक बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिल की वास्तविक राशि से 10 से 12% ज्यादा राशि देनी पड़ती है। यानी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर सही समय पर अपनी पुरानी पड़ चुकी तकनीक और मीटरों को परिवर्तित कर दे तो काफ़ी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में घरेलू उपभोक्ताओं के बिल की राशि कम हो जाएगी। और इन सभी कारणों के अलावा 1 अप्रैल 2023 से महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग MERC ने बिजली की दरों में बदलाव का ऐलान कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के सभी 4 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी MSEDCL, बेस्ट, टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिक ने टैरिफ बढ़ोतरी की मांग की थी, क्योंकि इन कंपनियों के अनुसार कोरोना लॉकडाउन और बढ़े हुए कोयले के दामों के कारण इन कंपनियों को पिछले 3 से 4 सालों से घाटा हो रहा है। ये कंपनी अब पुरानी कीमतों पर बिजली नहीं दे सकती है। सभी कंपनियों ने MERC से महाराष्ट्र में बिजली की बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसे MERC ने मान भी लिया है और MERC ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के तौर पर बिजली की कीमतों में 10% की वृद्धि भी कर दी थी। इस कारण 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में बिजली के दाम 10% तक बढ़ गया है। इसके अलावा बृहमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के लिए 2023-24 के लिए 5.07% और 2024-25 के लिए 6.35% की औसत बढ़ोतरी कर दी है। वहीं
अडानी इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 5% और वित्त वर्ष 2024-25 में 2% की दरें बढ़ाई है, जबकि टाटा पावर ने कंज्यूमर के लिए साल 2023-24 में 10% और साल 2024-25 में 21% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब महाराष्ट्र में टाटा पावर 0 से 100 यूनिट तक के बिल के लिए सबसे सस्ती दर पर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराती है और ये बिजली की बढ़ी हुई दरें टाटा पावर के 7,50,000 कंज्यूमर, अडानी पावर के 30 लाख कंज्यूमर्स और बेस्ट के 10,46,000 कंज्यूमर, वहीं MSDCL के 3 करोड़ कंज्यूमर को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो ये सभी कारण है कि आज के समय में महाराष्ट्र में भारत की सबसे महंगी बिजली मिल रही है और बिजली की महंगाई आने वाले सालों में और भी बढ़ने के अनुमान है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।